जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। दोपहर के 12 बज रहे हैं। खबर दोपहर की शुरुआत करेंगे बड़े अपडेट के साथ। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद दिल्ली में बैक टू बैक हमने कई बैठकों का दौर देखा है और अब भी इस वक्त दिल्ली में हाई लेवल बैठक चल रही है। एक तरफ पीएम मोदी के साथ NSA अजीत डोभाल बैठक कर रहे हैं। पीएम आवास में चर्चा जारी है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच ये बड़ी बैठक की जा रही थी। दूसरी तरफ मॉक ड्रिल को लेकर की भी बैठक हो रही है। लेकिन पहले आपको बताते हैं अजीत डोभाल के साथ पीएम मोदी चर्चा कर रहे हैं। तो रोज है दिल्ली से लेकर के जम्मू कश्मीर तक हलचल बेहद तेज है। इस वक्त पीएम आवास में पीएम मोदी के साथ NSA राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद भारत कोई बड़ा फैसला ले सकता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरा भारत देश सिर्फ एक ही आवाज में यही बोल रहा है कि अब हमें इसका बदला चाहिए। तो एक तरफ पीएम मोदी के साथ NSA की बैठक जारी है, इधर दूसरी तरफ दिल्ली में एक और बेहद बड़ी बैठक जारी है। सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल पर यह बैठक हो रही है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में बैठक हो रही है, जिसमें तमाम राज्यों के मुख्य सचिव भी शामिल हैं। सिविल डिफेंस चीफ और आला अधिकारी मौजूद हैं। कल पूरे देश भर के 244 जिलों में सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग होनी है। हमले के दौरान किस तरह से आपको बचना है, किस तरह से एहतियात बरतना है, इसको लेकर के आपको पूरा एक मॉक ड्रिल कराया जाएगा। इसको लेकर के चेतावनी दी जाएगी। हवाई हमले वाले सायरन भी बजाए जाएंगे। तो देखिए, कल 7 मई को देश के 244 ऐसे जिले चिन्हांकित किए गए हैं जहां पर सिविल डिफेंस ड्रिल होनी है। सिविल डिफेंस, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि नागरिकों को कैसे बचाना है, खुद को सुरक्षित करना है यदि भारत युद्ध की तरफ कदम बढ़ाता है। उससे पहले आज ये बड़ी बैठक, कल ड्रिल होने वाली है, कल ट्रेनिंग दी जाएगी और आज उससे पहले दिल्ली में सिविल डिफेंस के तमाम आला अधिकारी, गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में बड़ी बैठक हो रही है सिविल डिफेंस पर। तो कल देश के 244 जिलों में सिविल डिफेंस ड्रिल होनी है और देखिए लिस्ट भी सामने आ गई है। आप भी जानना चाह रहे होंगे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आखिर वो कौन से जिले हैं जहां पर कल सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होगी। तो मध्य प्रदेश के शहरों का नाम सामने आ गया है। मध्य प्रदेश के कुल 5 शहर हैं जहां पर कल सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होनी है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, ये वो बड़े शहर हैं जहां पर कल मॉक ड्रिल होनी है और इसके साथ ही जबलपुर और कटनी में भी सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होगी। वहीं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में कल सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होनी है, यानी कि छत्तीसगढ़ का 1 जिला और मध्य प्रदेश के 5 जिले हैं जहां पर कल सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होनी है। तो जबलपुर इस लिहाज से भी बहुत खास हो जाता है क्योंकि जबलपुर में एक नहीं कई ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, व्हीकल फैक्ट्रीज है, गन कराज फैक्ट्रीज हैं। यहाँ पर तमाम गोला बारूद बनाए जाते हैं। यहाँ से ही सेना के वाहन पूरे देश में एक्सपोर्ट किए जाते हैं और ऐसे में जबलपुर और जबलपुर का ही जो नजदीकी जिला है कटनी, उसे चुना गया है जहां पर सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर और ग्वालियर चंबल संभाग। ग्वालियर इस लिहाज से क्योंकि ग्वालियर में ही और आसपास जो चंबल इलाका है यहां पर DRDO के बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं। CRPF के नजरिए से भी एरिया बेहद खास माना जाता है, इसलिए मध्य प्रदेश के इन 5 जिलों को चुना गया है सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल के लिए। छत्तीसगढ़ की यदि बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग में मॉक ड्रिल होने जा रही है। ये जानकारी सामने आ चुकी है। देखिए लिस्ट भी आ गई है। ये तमाम 244 जिले हैं जहां पर कल देश भर में मॉक ड्रिल होगा। मध्य प्रदेश के 5 शहरों को इसमें शामिल किया गया है और छत्तीसगढ़ का 1 जिला दुर्ग में मॉक ड्रिल होगा। और देखिए हमने बाकायदा हाईलाइट किया हुआ है, ये वो तमाम जिले हैं जहां पर कल मॉक ड्रिल होना है। यहां पर बताया जाएगा कि यदि युद्ध की स्थिति बनती है, आपातकाल जैसी स्थिति बनती है, तो आपको फिर क्या करना है, आपको कैसे खतरे से निपटना है, खुद की कैसे आपको सुरक्षा करनी है। तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कल मॉक ड्रिल होगा। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। मॉक ड्रिल पर गृह मंत्री विजय शर्मा का भी बयान सामने आ गया है। क्या कह रहे हैं गृह मंत्री विजय शर्मा, वो भी आपको सुनवाते हैं।
तो केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं, समय से पहले नियमित मॉक ड्रिल होना चाहिए। ये भी कहा है केंद्र, आपको बता दें केंद्र की तरफ से ये निर्देश दिए गए तमाम राज्यों को। गृह मंत्री विजय शर्मा का भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि समय पर स्थिति को कोई नहीं जानता, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है कि मॉक ड्रिल के जरिए जनता को समझाया जाए कि किस तरह से आपको ट्रेन रहना है। अनेक निर्देश आए हैं, उसमें से एक निर्देश मॉक ड्रिल का भी है। होना चाहिए, समय समय से अभ्यास हो जाना चाहिए। समय परिस्थितियों को कोई समझता नहीं है, जानता नहीं है, और इसलिए मैं सोचता हूं कि ये तो नियमित रूप से हो जाना चाहिए। विभागों की कंप्लीट एक तैयारी होती है, उनको अपनी सारी चीज़ों की समीक्षा करनी होती है, उस तरीके से करेंगे। तो देखिए, मध्य प्रदेश के 5 शहर और छत्तीसगढ़ का एक जिला दुर्ग, ये वो तमाम जिले हैं जहां पर मॉक ड्रिल होनी है। लेकिन अभी से ही आपको दिखाते हैं मॉक ड्रिल की ट्रेनिंग किस तरह से दी जाएगी। श्रीनगर के डल लेक की तस्वीर सामने आ गई है। यहां पर एसडीआरएफ के जवानों ने मॉक ड्रिल किया है। युद्ध के दौरान किस तरह से तैयारियां की जाएंगी उसको परखा गया है। न सिर्फ श्रीनगर के डल लेक बल्कि राजस्थान के जोधपुर में भी मॉक ड्रिल किया जाएगा। युद्ध के दौरान की तैयारियों को सुरक्षाकर्मी परख रहे ताकि जरा सी भी चूक ना होने पाए। कल देश भर में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होगा। उससे पहले 2 जगह से तस्वीर सामने आई है। एक तरफ डल लेक पर मॉक ड्रिल की ट्रेनिंग हुई है और दूसरी तरफ राजस्थान के जोधपुर में एसडीआरएफ के ये तमाम जवान हैं जिन्होंने आप देखिए किस तरह से यहां पर सुरक्षा की व्यवस्था को परखा है। डल लेक की अद्भुत तस्वीरें आप देखिए किस तरह से यहां पर सिविल डिफेंस से जुड़े हुए जितने भी जवान हैं, एसडीआरएफ के जो जवान हैं, ये किस तरह से आप देखिए डल लेक में पूरी ट्रेनिंग कर रहे हैं कि यदि आपात स्थिति बनती है, युद्ध की स्थिति बनती है, तो किस तरह से लोगों को बचाना है, किस तरह से हाथ रखना है। दूसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं जोधपुर की। ये एसडीआरएफ के जवान हैं जिन्होंने पूरी यहां पर आपको तैयारी करके दिखाई है कि किस तरह से सुरक्षा को परखना है, जरा सी भी चूक ना होने पाए। दुश्मनों की दांत खट्टे करने की तैयारी अभी से की जा रही है। तो एक तरफ दिल्ली में बड़ी बैठक चल रही है जहां पर एनडीआरएफ की जो अध्यक्ष वो भी मौजूद है, सेना के तमाम जितने भी टॉप लीडर्स है वो वहां पर मौजूद है। जो गृह सचिव है गोविंद मोहन, उनकी अध्यक्षता में ये तमाम बैठकें वहां पर जारी है दिल्ली में। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनएसए अजीत डोभाल के साथ बैठक कर रहे हैं। तो देखिए बैठकों का दौर भी जारी है और यहां पर तैयारियां भी जारी है। पहलगाम का इंसाफ क्योंकि अब भी बाकी है, मॉक ड्रिल करके तैयारियों को परखा जा रहा है। श्रीनगर और जोधपुर की तस्वीरें आप देखिए और इससे आप समझ सकते हैं कि कल जब देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल होगी तो कुछ इसी तरह की तस्वीर सामने आएगी। तो ये 2 तस्वीरें श्रीनगर और जोधपुर की आपको बताने के लिए काफी है कि किस तरह से कल देश भर में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होनी है। तैयारियों को परखा जाएगा, बहुत खास इसलिए भी क्योंकि इससे पहले 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था उस दौरान मॉक ड्रिल की गई थी। तो ऐसे में सबके मन में अब यह भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है कि क्या 971 के जैसे ही जंग अब होने जा रही है, क्या अब भारत युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहा है। और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं, हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं अलग अलग जिलों से जहां पर सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होने जा रही है। तो इस वक्त हमारे साथ अलग अलग संवाददाता जुड़ रहे हैं। भोपाल से हरप्रीत कौर, जबलपुर से विजेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इंदौर से भी हमारे साथ संवाददाता जुड़ेंगे। सबसे पहले रुख कर लेते हैं जबलपुर का, विजेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए हरप्रीत का रुख करते हैं, विजेंद्र से संपर्क करेंगे। हरप्रीत, 5 जिले मध्य प्रदेश के तय किए गए हैं जहां पर सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होनी है। ये 5 जिले कितने महत्वपूर्ण आप इन्हें मान रही हैं, किस तरह से यहां पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम तैयारी कर रही है? क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि दूसरी आपात स्थिति से बचने के लिए, उनसे निपटने के लिए मॉक ड्रिल हुई है। लेकिन अब युद्ध की तरफ यदि भारत आगे बढ़ता है तो जनता खुद को कैसे सुरक्षित रखे, कितना महत्वपूर्ण आप मान रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट मॉक ड्रिल होने जा रही है। ये मध्य प्रदेश के भी 5 उन शहरों में होने जा रही जो बेहद संवेदनशील है। जाहिर सी बात है कि लोगों में इस बात को लेकर उत्सुकता होगी कि भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर तनाव बढ़ा है, युद्ध के आसार नज़र आ रहे हैं, फौज तैनात हो चुकी है, तो इसका असर भला भोपाल जबलपुर इतनी दूर शहरों में क्यों? दरअसल ये वो संवेदनशील शहर हैं जहां आर्मी की रेजिमेंट्स हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, डिपोज हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं। ये वही ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं जहां गोला बारूद बनता है, जहां बोफोर्स बनती है, स्वदेशी बोफोर्स बनती है। तो जाहिर सी बात है कि जब
युद्ध होगा, युद्ध जैसे आसार बन रहे हैं, हमारी सेना मूव करेगी, तो आखिर उस सेना को यहाँ से उस गोले बारूद को कैसे ले जाया जाएगा। इस डिस्ट्रिक्ट डिफेंस मॉक ड्रिल के पीछे का सबसे बड़ा मकसद होता है कि लोगों को उन दिनों के लिए तैयार करना जब इन जगहों से, जहाँ पर रेजिमेंट्स हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं सेना के, वहाँ से जब सेना मूव करती है, इस वेपन्स को, इस एम्युनिशंस को, इन तोपों को, इन टैंकर्स को जब यहाँ से ले जाया जाता है तो कानों कान दुश्मन को भनक ना लगे, वो नुकसान ना पहुँचाए, क्योंकि ये माना जाता है कि दुश्मन के जो जासूस होते हैं वो हमारे देश में अलग अलग जगहों पर होते हैं। हालांकि NIA उन्हें ढूंढ कर निकालती है, पुलिस उन्हें ढूंढ कर निकालती है, लेकिन सतर्कता के चलते, अलर्ट के चलते ये मॉक ड्रिल अब की जा रही है। 54 साल बाद ये पहला मौका होगा इस पीढ़ी के लिए जो ये मॉक ड्रिल देखेगी। इसमें ब्लैकआउट पूरे शहर को कर दिया जाएगा, कुछ एरियाज को नहीं, कुछ इलाकों को नहीं, बल्कि पूरे शहर को कुछ देर के लिए ब्लैकआउट किया जाएगा। इसमें सेना शामिल होगी, इसमें पुलिस शामिल होगी, SDRF शामिल होगी, बाकी हरप्रीत। और देखिए, मध्य प्रदेश के 5 जिलों से कल सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल की तस्वीरें हमारे सामने आ ही जाएंगी। अब रुक कर लेते हैं, हमारे साथ जबलपुर से विजेंद्र पांडे जुड़ चुके हैं और अंशुल मुकाती इंदौर से हम तक जानकारी पहुंचाएंगे। विजेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि जबलपुर बेहद सेंसिटिव एरिया हो जाता है, यहाँ पर कई ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है, GCF है, VFJ है, OFK है, यहाँ पर गोला बारूद का भी निर्माण होता है, सैन्य विमानों का भी यहाँ पर निर्माण किया जाता है। तो कितना महत्वपूर्ण जबलपुर के हिसाब से ये मॉक ड्रिल, और ना सिर्फ जबलपुर बल्कि हमारे पास में वो जो जिला है कटनी, उसे भी चुना गया है, कितना महत्वपूर्ण आप इसे मान रहे हैं और किस तरह की तैयारी जबलपुर में? बिल्कुल आकांक्षा, एक पुरानी कहावत है, आप भी जानती होंगी, और कहते हैं कि इश्क और जंग में सब जायज़ है। जब जंग होती है तो एक देश जब दूसरे देश पर हमला करता है तो कोशिश ये करता है कि किस तरह से अधिकतम नुकसान दूसरे पक्ष को पहुंचाया जा सके, और यही वजह है कि वो इलाके जो कि सामरिक महत्व के होते हैं उन्हें किसी भी युद्ध में, किसी भी जंग में निशाना बनाया जाता है। और यदि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ तो पाकिस्तान की भी नापाक ये हसरत ज़रूर होगी कि वो अधिकतम नुकसान पहुंचाने वाली जगहों पर ये हमला करे। और यही वजह है कि ये जो तमाम ज़िले हैं वो देश के सामरिक महत्व के ज़िले हैं। आपने बात जबलपुर की, जबलपुर को रक्षाधानी के तौर पर भी पहचाना जा सकता है, चूँकि यहाँ पर 4 बड़ी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ हैं। साथ ही साथ मध्य भारत एरिया, जो मध्य कमान है भारतीय सेना की, उसका मुख्यालय भी जबलपुर में है। साथ ही साथ यहाँ पर सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो है, COD है, जहाँ से यहाँ जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जितना भी गोला बारूद असलाह सेना के लिए बनाया जाता है वो COD में डिपो में जमा होता है, और उसके ज़रिए ही वहाँ से देश भर की सेना को सरहदों पर जंग लड़ने के लिए सप्लाई किया जाता है। और यही वजह है कि बेहद सामरिक महत्व का ये ज़िला है जबलपुर, और इसीलिए यहाँ पर सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल के लिए जबलपुर को चुना गया है। साथ ही साथ जबलपुर का पड़ोसी जिला है कटनी। कटनी में भी आपको मैं बता दूं कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, तो ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री न सिर्फ 4 जबलपुर में है बल्कि कटनी में भी है, जो कि भारतीय सेना की सबसे बड़ी ताकत है। जो सरहद में यदि जंग होगी तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए गोला बारूद की आवश्यकता होगी। दिन और रात लगातार प्रोडक्शन इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में चल रहा है। हाल ही में हमने आपको खबर दिखाई थी कि किस तरह से ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में तमाम अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। उन्हें टारगेट दिया गया है कि भारतीय सेना की ओर से जो टारगेट उन्हें दिया गया है, जो असलाह की सप्लाई का ऑर्डर दिया गया है, उसको जल्द से जल्द उसकी आपूर्ति करना है। देश की सबसे ताकतवर, सबसे बड़ी 2 तोपें हैं, धनुष और शारंग, इनका निर्माण भी जबलपुर में होता है। बड़े बड़े विध्वंसक बम, उनका निर्माण जबलपुर में होता है। और यदि यहाँ पर जंग के दौरान दुश्मन देश ने जबलपुर को टारगेट करने की कोशिश की तो आखिर कैसे उसका बचाव होगा। तो ये सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल भी इसीलिए जबलपुर में आयोजित की जाएगी। जो जानकारी है, जैसा इसकी डूज एंड डोंट्स होते हैं, उसके मुताबिक एक सायरन बजाया जा सकता है और इसके ज़रिए ये अभ्यास किया जाएगा। यदि दुश्मन देश ने, पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, जबलपुर पर यदि कोई हवाई हमला होता है तो कैसे लोग ब्लैकआउट कर सकते हैं और सुरक्षित जगहों पर छिप सकते हैं। बिल्कुल विजेंद्र, कई बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जबलपुर में, जैसा कि आप जानकारी दे ही रहे हैं, यहाँ पर वाहन बनाए जाते हैं, बॉम्ब के शेल बनाए जाते हैं, गोला बारूद यहाँ पर बनाया जाता है, गन बनाया जाता है, और फिर यही जो देश के अलग अलग सैन्य इलाके हैं वहां पर इन्हें भेजा जाता है। अंशुल मुकाती भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इंदौर से जानकारी हम तक पहुंचाएंगे, क्योंकि महू कंटोनमेंट एरिया भी इंदौर के पास में पड़ता है। और अब दुर्ग का रुख कर लेते हैं। दुर्ग से हमारे साथ संवाददाता आकाश राव जुड़ चुके हैं। आकाश, दुर्ग मात्र एक ऐसा जिला जहां छत्तीसगढ़ में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होने वाली है। आपसे समझना चाहेंगे कि दुर्ग को ही क्यों चुना गया है, किस तरह की तैयारियां दुर्ग में, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये मॉक ड्रिल दुर्ग के लिहाज से?
देखिए, छत्तीसगढ़ में रायपुर के बाद अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण जिले में शुमार होता है। खास बात यहाँ ये भी है कि जिस तरीके से बीएसएफ, सीआईएसएफ सहित एसटीएफ का जो बेस कैंप भी दुर्ग जिले में है, और साथ ही जो एशिया का सबसे बड़ा अगर माना देखा जाए कई लगभग 200 अधिक केंद्र जो है दुर्ग जिले में स्थापित है। और वही जो है सिविल डिफेंस जो मॉड्यूल जो कल होने वाली है, आज शाम को 6 बजे जो कलेक्टर के मौजूदगी में बैठक ली जाएगी। साथ ही साथ तमाम जिला प्रशासन के अधिकारी, पुलिस प्रशासन के अधिकारी, इसके अलावा अन्य जो अधिकारी हैं वो भी शामिल होने वाले हैं। लगभग 6 बजे बैठक शुरू होगी। ये तय किया जाएगा आखिर किस तरीके से अगर कोई आपात स्थिति बनती है तो किस तरीके से लोगों को बचाया जा सके, जनहानि से बचा जा सके और लोगों को जागरूक कैसे किया जाए। साथ ही साथ जो औद्योगिक केंद्र हैं और ऐसे उपक्रम है जहां पर लोग अधिक संख्या में होते हैं, तो उनको किस तरीके से अलर्ट जारी किया जाए और अलर्ट होने पर किस तरीके से बचाव किया जाए, पहलू है उसको लेकर के जो बैठक होनी है। और बैठक में ये भी तय किया जाएगा कि कल जो है सुबह कितने बजे जो है वो तैयारी शुरू की जाएगी। जिस तरीके से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की भी जो टीम मौजूद रहेगी, ये भी जानकारी मिल पा रही है। 6 बजे ये बैठक शुरू हो जाएगी। और क्योंकि ये भी माना जाता है कि तमाम पूरे देश भर के जो स्टूडेंट हैं, क्योंकि एजुकेशन हब भी छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले को माना जाता है, तो दुर्ग जिले में कई ऐसे पूरे अन्य प्रदेश के बच्चे भी जो है आकर के यहाँ पढ़ाई किया करते हैं। तो ऐसे में दुर्ग जिले को अहम माना गया है और लगभग कल जो है वो मॉक ड्रिल की जाएगी। ठीक है आकाश, आप बने रहिए हमारे साथ। अब सबको इंतजार है जब कल दुर्ग में मॉक ड्रिल होगा, किस तरह से यहाँ पे तैयारियां की जाती है ताकि कुछ आपात स्थिति बनती है दुर्ग वासियों को कैसे उससे निपटना है। अब रुक कर लेते हैं अंशुल का, इंदौर से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अंशुल, बताइए किस तरह की तैयारी इंदौर में की जाएगी। इंदौर इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि एक तो आर्थिक राजधानी, पूरे देश भर से स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुंचते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है महू जो कि मिलिट्री हेडक्वार्टर है। यहाँ पर हमने देखा है कि किस तरह से सैन्य अभ्यास किए जाते हैं, तैयारियां की जाती है, कई बड़े बड़े यहाँ पर कमांडेंट्स यहां पर पहुंचते हैं। तो महू और इंदौर में किस तरह की तैयारी रहेगी मॉक ड्रिल को लेकर के, कितना महत्वपूर्ण इंदौर को चुना गया है मॉक ड्रिल के लिए? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि इंदौर महत्वपूर्ण स्थान इसलिए भी है क्योंकि एक तो आईआईटी और आईआईएम जैसे बड़े संस्थान जो है वो यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा आर्मी वॉर कॉलेज, यानी कि पूरे देश में जो वॉर की ट्रेनिंग दी जाती है वो सिर्फ इकलौता महू का ही आर्मी वॉर कॉलेज है जहाँ पर वॉर की ट्रेनिंग दी जाती है। और अब जब देश में वॉर की बात हो रही है तो सबसे ज्यादा जो रणनीति बनाने की ट्रेनिंग जो है, जो कि सैनिकों और अधिकारियों को दी जाती है, वो उसका केंद्र जो है महू ही होता है। और यही कारण भी है कि यहाँ पर कई बार प्रशिक्षण होते हुए जो है वो भी देखा जा सकता है। कई बार हथियारों का प्रशिक्षण जो है वो यहाँ पर दिया जाता है, वॉर की रणनीति को कैसे बनाया जाए उसकी ट्रेनिंग जो अधिकारियों को दी जाती है। इसीलिए इंदौर जिले में महू आता है और महू के लिहाज से ही इंदौर को इसके लिए चुना गया है। डिफेंस की जो ट्रेनिंग लोगों को दी जाना है उसके लिए किस प्रकार से तैयारी की जाए, क्या क्या उसमें आपात स्थितियां हो सकती हैं, उसमें किस प्रकार से रिएक्ट किया जाए, प्रशासन को उसके लिए क्या तैयारी करना है, अन्य सुविधाएं जो है वो किस प्रकार से जुटानी, यदि ब्लैकआउट होता है तो उसकी तैयारी किस प्रकार से करनी है, ये सब इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है। इंदौर को चुनने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण चीज एक और मानी जा रही है। आकांक्षा, आपको बता दूं कि इंदौर में बीएसएफ की फायरिंग रेंज भी मौजूद है, यानी कि यहाँ पर जो सैनिक कहते हैं वो फायरिंग रेंज में भी प्रैक्टिस करते हैं। यानी कि आर्मी वॉर कॉलेज के अलावा बीएसएफ का भी एक बड़ा केंद्र जो है वो इंदौर में है। और इसी लिहाज से इंदौर को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि प्रदेश में एक सबसे बड़े एयरपोर्ट की अगर उपलब्धि की बात करें तो इंदौर के पास वो एयरपोर्ट मौजूद है जिसकी कनेक्टिविटी पूरे देश से की जा सकती है, जहां पर अंतरराष्ट्रीय विमान भी उतारे जा सकते हैं। और इसीलिए इंदौर को चुना गया है कि इंदौर को इसमें यहाँ पर सिविल डिफेंस की जो ट्रेनिंग है वो दी जाना है और उसके लिए तैयारी जो है वो यहाँ पर की जा रही है। हालांकि अभी तक यह तय नहीं किया गया है कि तैयारी को कहाँ पर किया जाएगा, किस तरह से प्रशिक्षण दिया जाएगा और कहाँ पर मॉक ड्रिल जो है उसका आयोजन किया जाएगा। इस वक्त दिल्ली में बैठक चल ही रही है, गृह सचिव गोविंद मोहन दिल्ली में बैठक कर ही रहे हैं। सिविल डिफेंस से जुड़े हुए जितने भी आला अधिकारी हैं वो दिल्ली में विचार मंथन करें और उसके बाद दिशा निर्देश सामने आ ही जाएंगे। इनकी तमाम जिलों में कौन कौन सी वो जगह है जहां पर चुना गया है, जहां पर ये मॉक ड्रिल होगी, किस तरह से नागरिकों की सुरक्षा करना है मॉक ड्रिल के जरिए, किस तरह से उन्हें समझाया जाएगा कि युद्ध की स्थिति बनती है तो आप घबराएं ना। IBC 24 हर एक अपडेट पहुंचाता ही रहेगा आप लोगों के जरिए। फिलहाल शुक्रिया आप चारों का ही पूरे अपडेट्स के लिए। चलिए, तो लगातार एक के बाद एक अपडेट IBC 24 आप तक पहुंचाता रहेगा। जो भी फैसले लिए जाएंगे, गृह सचिव भी इस वक्त मॉक ड्रिल को लेकर के बहुत बड़ी बैठक ले ही रहे हैं। जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर